दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई और जिसके आपको बता दें कि जिसके बाद बाहर भी अलग अलग पार्टियों ने हो हंगामा किया सदन के, और इस दौरान नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है, जिससे बातचीत की हमारी सहयोगी प्रिया ने। वो चुनाव ही नहीं होने देना चाहते हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखो यहाँ भी हंगामा कर। हंगामे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। सर इतनी फोर्सेस अंदर तैनात थी, आपको लगता है फोर्स का इस्तेमाल होना अब चाहिए? भाई फोर्स बाहर वालों के लिए कर सकते हैं ना, फोर्स जो अंदर पार्षद हैं उनको कैसे निदान करेंगे? तो आपको लगता है जानबूझ के रकस किया गया आम आदमी पार्टी? हाँ देखो सब लोग इनकी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप यहाँ भी देखो ये क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो गुंडों की भाषा आप देख ही रहे हैं, तो इनको इनके भाषा में जवाब देगी लॉ एंड ऑर्डर। सोल्यूशन क्या रहेगा सर? सोल्यूशन क्या रहेगा आगे? भाई सॉल्यूशन तो यही है कि वोटिंग होना चाहिए। अब ये नहीं होने देना चाहते, मतलब ये हार मान चुके हैं। अब हार मान चुके हैं। देखो संविधान का जो सम्मत होता है, दिल्ली को मेयर मिल पाएगा इस तरीके से? बार-बार इस तरीके से वो मेयर बनाना ही नहीं चाहते, वो इस जिम्मेदारी में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, इसलिए भाग रहे हैं। पीठासीन अधिकारी भी लगा दिया है, की बात नहीं मान रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखो ये गुंडे हैं लोग। आप देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, आप उनको देखो, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब इनका अगर जवाब दे दे पुलिस तो कहेंगे कि पिट गए। क्या कब तक मिलेगा दिल्ली को मेयर, क्या लगता है? अब भाई ये तो अब दिल्ली को मेयर लगता है नहीं मिलेगा। बीजेपी ने शुरुआत कराई, नारे तो भी नहीं लगाए जा रहे, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी लांछन लगा रही है कि दिल्ली उपराज्यपाल मिले हुए। देखो सदन में जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ, ये लोग हंगामा खड़ा करने लगे कि इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है, और ये चाहते ही नहीं है कि अब उसका हम क्या कर सकते हैं? नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग चुकी है और अब संविधान सम्मत निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली को मेयर कब तक मिलेगा? नजर आ रही है, कह रही है कि चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो अंदर हंगामा क्यों कर रहे हैं? अंदर हंगामा खड़ा करते हैं, बाहर में आप देख रहे हो हम लोगों को निकलने में कैसे कैसे भाषा बोल रहे हैं। तो अगर अब इसी में हम अगर लॉ एंड ऑर्डर अपना एक्शन ले ले तो क्या सिचुएशन होगा? लगातार हंगामा होता है, लगातार मेयर चुनाव स्थगित होता है। आखिर दिल्ली को अगला मेयर कब मिलेगा? सर कुछ तारीखों का ऐलान कोई अब जब ये चुनाव से ही भाग रहे, चुनाव होने ही नहीं देना चाहते हैं, तो इसका इलाज क्या करोगे आप? मुझे लगता है कि जैसे शपथ में काफी सुरक्षा व्यवस्था हुई, वैसे ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोटिंग भी करानी चाहिए। सर अभी तक तो शांति है सवाल, बट अब तिवारी जी सर एक बार फिर से चुनाव टल गया है, क्या कब तक मिलेगा दिल्ली को मेयर? एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली के लिए एक काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडाई करके, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तानाशाही करके, दादागिरी करके दिल्ली को मेयर मिलने से रोका है, मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक है। वोटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खुद ही हंगामा करते हैं। पहले 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद हंगामा काटते हैं, उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। मुझे लगता है यह निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी सदन के कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दिल्ली को नया मेयर मिले। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता का जो मत है, जिन्होंने एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से जिता कर भेजा है, मुझे लगता है बीजेपी उसकी अवहेलना कर रही है। क्या लगता है सर इस बार दिल्ली को मेयर मिलेगा या कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल दिल्ली के लिए बनकर रह गया। ये हम भी चाहते हैं, ये आप भी चाहते हो, दिल्ली का एक एक व्यक्ति चाहता है कि दिल्ली को मेयर मिले, क्योंकि दिल्ली पिछले 15 साल से कूड़े के ढेर में बैठी है। दिल्ली पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से लड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली को मेयर मिले,
पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के माध्यम से बैकडोर से अपनी हार को ना पचाकर फिर से एमसीडी में शासन करना चाहती है, वो निहायत ही शर्मनाक है। क्या इसे कह सकते हैं कि पूरी तानाशाही कर रही है बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई है, पूरी तरीके से तानाशाही, निश्चित तौर पर पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है, दादागिरी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आगे क्या रहेगा आप लोगों का, क्योंकि वो हम लोग आपस में बैठ के फिर आपको बताएंगे। अब ये थे हमारे साथ आदिल खान, जिन्होंने बताया कि पूरी तरीके से बीजेपी अपनी तानाशाही कर रही है और दिल्ली को जो मेयर मिलने वाला था आज नहीं मिला। ये एक बड़ा सवाल बन के रह गया है कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर से जो चुनाव है टल चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बन के रह गया है कि चुनाव कब होंगे और दिल्ली को किस पार्टी का मेयर मिलेगा। मैं प्रिया तिवारी, कैमरामैन विनीत के साथ, लाइव 7 दिल्ली।